Good morning, dear students. Today we are learning सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5, पेज नंबर 47, लेसन नंबर 8, डायरी के पन्ने। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी लिखना एक कला है। डायरी लिखने का अर्थ है अपने भावों मनोभावों को व्यक्त करना। मनोभाव मतलब हमारे जो मन के भाव है उसको व्यक्त करना। इस पाठ से छात्राओं को डायरी लेखन प्रक्रिया में जागरूकता उत्पन्न होगी। क्या कहा गया है कि ये जो पाठ है तो जो स्टूडेंट मतलब जो छोकरा और छोकरी है, गर्ल्स और बॉयज़ है, बराबर। छात्र मतलब बॉयज़ और बॉय और छात्राओं मतलब गर्ल्स को क्या होगा, डायरी के लेखन मतलब डायरी लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें जागरूकता उत्पन्न होगी, पैदा होगी। मेरा नाम अद्वैत है। मैं अपने माता पिता के साथ 5 दिन के लिए दिल्ली के दर्शनीय स्थल देखने आया हूँ। बच्चों, दर्शनीय किसको कहते हैं आपको पता है? जो के साथ देखने लायक हो। तो ये जो अद्वैत नाम का लड़का है वो क्या करने आया है बच्चों? ये जो अद्वैत नाम का लड़का है वो दिल्ली आया है और दर्शनीय स्थल मतलब देखने लायक स्थल क्या है, दिल्ली उसे स्थल देखने आया हो, जगह देखने आया हो। मेरे नाना नानी यही रहते हैं। किसके? अद्वैत के नाना नानी। मेरी नानी जी मुझे देखकर काफ़ी खुश है और दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का पिटारा मेरे सामने खोल दिया। बच्चों, पिटारा मतलब बॉक्स खोल दिया, मतलब उन्होंने कोई सच्ची का बॉक्स नहीं खोला जिससे कि वो अपने मुंह से बोलने लगी कि दिल्ली में ये घूमने लायक है, ये घूमने लायक है। ऐसे भी बॉक्स में बहुत सब चीज़ होती है। वैसे उन्होंने बहुत सी जगहों के बारे में अद्वैत को बताया। मैं आज दिल्ली घूमने जा रहा हूँ और घूम कर आने के बाद मैं डायरी लिखूँगा। यह तो मुझे पता ही है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। आपको पता है हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली। और यमुना नदी के तट पर बक्सा एक महानगर है। क्या कहा गया है? दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली तो है और प्लस वो क्या, यमुना नदी के तट पर मतलब यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ एक महानगर है। मतलब क्या, महानगर मतलब बड़ा नगर है। कौन? दिल्ली। देखिए 2 जून 2012। मैं नाना जी के साथ इंद्रप्रस्थ नगर देखने गया। नाना जी ने इसके बारे में मुझे कुछ जानकारियाँ दी। कहा जाता है कि पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना विश्वकर्मा ने की थी। यह नगर रातों रात तैयार किया गया था, परंतु सन 1913 में जब पुराने किले के बीच से 11वीं-12वीं शताब्दी के अवशेष मिले तो यह जानकर सब चकित रह गए कि यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक गांव था जहाँ पांडव राज करते थे। क्या कहा गया है बच्चों कि अद्वैत अपने नाना जी के साथ इंद्रप्रस्थ नगर देखने गया तो नाना जी ने उसके नगर के बारे में कुछ जानकारियाँ दी, लेकिन उसे क्या पता चला? कहा जाता है कि पांडवों के नगर इंद्रप्रस्थ की रचना किसने की थी बच्चों? विश्वकर्मा ने, और वो रातों रात बनाया गया था। सन 1913 में जब पुराने किले के बीच से 11वीं और 12वीं शताब्दी किसको बोलते हैं? 100 सालों की अवधि को क्या बोलते हैं? शताब्दी। तो 11वीं-12वीं शताब्दी के अवशेष मिले तो ये जानकर सब क्या हो गए? चकित रह गए, मतलब हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए कि यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक गांव था और जहाँ कौन राज करते थे बच्चों? पांडव राज करते थे। प्राचीन भारत मतलब पुराने भारत में दिल्ली शहर ही इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। जो आज हमारा दिल्ली है बच्चों वो क्या था? पहले 11वीं-12वीं शताब्दी में इंद्रप्रस्थ नामक नगर था। चलो बच्चों, अब देखिए आपको किसका चित्र दिख रहा है? लाल किला। 3 जून 2012। आज नाना जी ने आलू के पराठे बनाए और मैं जल्दी ही तैयार होकर निकल पड़ा। आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली का लाल किला देखने गया। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया।
बच्चों आपको पता है निर्माण मतलब कोई चीज़ को बनाना। जैसे आपने वेस्ट में से बेस्ट कुछ चीज़ बनाई तो आपने क्या किया, आपने वेस्ट में से खराब में से अच्छी वस्तु का क्या किया, निर्माण किया, आपने अच्छी वस्तु बनाई। उसको क्या बोलते हैं, निर्माण करना। तो हमारे लाल किले का निर्माण किसने किया है, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने किया है। लाल किले पर प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष बच्चों, हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं। कब बच्चों, 15 अगस्त को, बराबर ना, इंडिपेंडेंस डे आता है ना बच्चों, उस दिन क्या करते हैं, हमारे जो राष्ट्र के, हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं, राष्ट्रध्वज मतलब फ्लैग को क्या करते हैं, फहराते हैं और राष्ट्र के नाम अपना संदेश लाल किले की प्राचीर से देते हैं। अब देखिए 4 जून 2012, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं जल्दी ही उठ गया आज और तैयार होकर फिर नाना नानी के साथ घूमने निकल पड़ा। आज मैं कुतुब मीनार देखने गया। दिख रहा है आपको बच्चों कुतुब मीनार? हाँ दिख गया। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐतिहासिक मीनार है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने यमुना दर्शन के लिए करवाया था। किसने करवाया बच्चों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने बनाया है बच्चों, पृथ्वीराज चौहान ने। यमुना के दर्शन, यमुना क्या है बच्चों, नदी का दर्शन करवाने के लिए बनाया गया था। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके प्रथम खंड को बदलकर इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। 237 फुट ऊंची इस मीनार में 379 चक्रनुमा सीढ़ियाँ है और इसकी गोलाई 32 फुट है। क्या कहा गया है बच्चों, हमें इसका बताया गया है कि किस तरह है। तो इस ऊंची, ये कितनी ऊंची है, तो 237 फुट ऊंची मीनार है और इसमें चक्रनुमा मतलब गोल गोल, चक्रनुमा मतलब बच्चों गोल गोल सीढ़ियाँ है। तो कितनी सीढ़ियाँ है, दादर है, स्टेरकेयर है, कितनी है, 379। और इसकी गोलाई, ये कितना, इसकी गोलाई मतलब ये दिख रहा है आपको, ये इसको ऐसे गोल कितना है, ये 32 फुट गोल है। ये हमने कुतुब मीनार के बारे में जानकारी ली। अब हम क्या देखेंगे, संसद भवन। 5 जून 2012, आज मैं दिल्ली का संसद भवन देखने गया था। इसके अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक बैठती है। हमारे देश के लिए कानून इसी भवन में बनाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत विशाल कक्ष है जहाँ पर संसद की बैठकें होती है। अतः यह देश की शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण भवन है। संसद भवन के पास में ही राष्ट्रपति भवन भी है, जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। क्या कहा गया है बच्चों, अद्वैत संसद भवन देखने गया। संसद भवन में बोला है कि राज्यसभा की बैठक और लोकसभा की बैठक बैठती और ये कैसे विशाल मतलब बहुत बड़ा भवन है। अब देखिए 6 जून 2012, आज यहाँ रुकने का मेरा अंतिम दिन, अंतिम मतलब लास्ट दिन है, इसलिए आज मैं अपने मम्मी पापा नाना नानी के साथ मेट्रो रेल से दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अपने दोस्तों के लिए कुछ खरीदना चाहता था। मेट्रो रेल को देखकर मैं दंग रह गया। दंग रह गया मतलब बच्चों हैरान रह जाना, बराबर। महान है हमारे देश के वैज्ञानिक जिन्होंने ज़मीन के अंदर से रेल चलाई है। ट्रेन के सभी डब्बे वातानुकूलित है। सन 2002 में इस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली में हुआ था। उद्घाटन मतलब आरंभ करने का समारोह। मेट्रो ने तो दिल्ली का रूप ही बदल दिया है। सचमुच मज़ा आ गया। मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया मतलब सफल हो गया। कल सुबह मैं अपने प्यारे नाना नानी को छोड़कर अपने शहर चला जाऊँगा। नाना जी ने पूरी दिल्ली के बारे में कुछ और रोचक बातें बताई। रोचक मतलब कुछ मज़ेदार बातें बताई। जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, मतलब जब अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करते थे, तब अंग्रेज़ों ने कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था। फिर 12 दिसंबर 1911 को अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली को बनाया। इस प्रकार दिल्ली को हमारे देश की राजधानी बने पूरे 100 साल हो गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।
हाँ बच्चों, तो हमें क्या कहा गया है, हमने ये पाठ में क्या देखा, हमारे पाठ का नाम क्या था, डायरी के पन्ने। तो ये अद्वैत की डायरी है और अद्वैत ने क्या लिखा है, डायरी लिखी। और डायरी, ये पूरा जो हमारा लेसन है वो क्या, एक डायरी ही है। वो लिखता जा रहा है और उसने हमें बताया कि मैं यहाँ गया था, ये तारीख को इधर गया था, मैंने ये देखा। तो हम उसने क्या क्या देखा बच्चों, हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो वो कहाँ गया बच्चों, लाल किला गया, बराबर। फिर उसने इंद्रप्रस्थ जो नगर था उसने वो देखा, जो पहले इंद्रप्रस्थ नगर था आज वो क्या है, हमारी दिल्ली है। और फिर वो लाल कुतुब मीनार गया, कुतुब मीनार के बाद वो संसद भवन, फिर मेट्रो रेल गया। और फिर वो कहाँ गया था बच्चों, अब उसने अपने नाना से क्या बातें सीखी कि जो पहले, हाँ, आज हमारी राजधानी है वो पहले क्या थी, कोलकाता थी। और अंग्रेज़ों ने कोलकाता को चेंज करके दिल्ली को हमारी राजधानी बनाया। बच्चों ये आपको शब्द अर्थ है, ये आपको नोट में अच्छे से लिखना है। हमारा लेसन नंबर 8 कंप्लीट होता है।